बिहार विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है और ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार की अभी तक तो कोई घोषणा नहीं की है, मगर सभी जगह से दावेदार कई आ रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं उनसे खुद ही हम इनसे परिचय जानते हैं, ये अपना परिचय देंगे। जी बताइए आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बालकाल स्वयंसेवक हूँ। रजनी चौक प्रभात शाखा में जब हम छोटे थे तो संघ के शाखाओं में आते थे और वो संस्कार संघ का हमें जो प्राप्त हुआ, जिसके कारण आगे चलकर विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे पोस्ट का हमने निर्वाह किया। कॉलेज, उसके बाद कोषाध्यक्ष का, फिर युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष का दायित्व हमने यहाँ पर, उसके बाद जिला सह संयोजक का दायित्व लिया, फिर जिला मंत्री का और देश मंत्री का दायित्व हमको कला संस्कृति मंच का मिला। उसी क्रम में बहुत सारे चुनाव हमारे बीच आए और हमने हर चुनाव का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया है। अभी वर्तमान में किस पद पे हैं? ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई कि कार्यकर्ताओं का और जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान अब यहाँ पर घटता चला गया है और जनप्रतिनिधि जो जीत के, जिस कार्यकर्ता के बदौलत जीत करके संगठन के बदौलत आते हैं, वो कार्यकर्ता को ही भूल जाते हैं। इसीलिए कई बार हमको दायित्व का ये दिया गया, लेकिन मैं दायित्व नहीं लेकर के स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी संघ के कार्य को कर रहा हूँ। अच्छा, ये उपेक्षा का शिकार क्या बीजेपी आपको साइड कर दिया या यहाँ के नेता से आपको कोई गिरासित हुआ है? जब आप समझ सकते हैं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी संघ को मातृत्व शक्ति समझते हैं, तो हमारे शरीर के खून रक्त में भारतीय जनता पार्टी संघ और विद्यार्थी परिषद जिसने संस्कार हमें दिया है, उसी संस्कार के बदौलत मैं पूर्णिया की धरती पर जी रहा हूं और मरूंगा भी तो उसी के बदौलत मरूंगा। कोई ऐसा विधायक आपके नज़र में पूर्णिया में भाजपा के हुए जो अच्छे कार्य किए? ये राजकिशोर केसरी जी पूर्णिया की धरती पर बहुत अच्छा काम किए हैं। जन जन के लोग उनको बहुत मानते थे और बहुत सारा काम उन्होंने किया था। उसके बाद हमको नज़र नहीं आ रहा है कि कोई अच्छे प्रतिनिधि आकर के भारतीय जनता पार्टी को पूर्णिया की धरती पर कोई काम करने का काम किया है। वर्तमान में तो खेमका जी वो भी बोल रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं। जी, मैं, ये तो पार्टी की बात है, जनप्रतिनिधि की बात है, इस पर मेरा ज़्यादा टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन मैं ये लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये जो विकास किए हैं, विकास को देखकर विकास भी पागल हो गया है। निश्चित रूप से यहाँ इतना विकास हुआ है हमारे जनप्रतिनिधि के कारण, क्योंकि पूरा विकास पागल हो गया। कहीं आप अभी पानी का मौसम आ रहा है, कोई ऐसा गली नहीं है जिसमें पानी की कमी है। हर जगह पानी पानी। महिलाएं जो है घर से निकलती हैं तो उनको किस तरह से निकलना पड़ता होगा, हमारी माताएं निकलती हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, किस प्रकार जाते थे, यह आप खुद समझ सकते हैं। हमारे नज़र में कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। पूरा जहाँ देखिए वहाँ पर नाला भरा हुआ है, सड़क टूटी पड़ी है। आप रजनी चौक आइए और रजनी चौक से लाइन बाजार जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा कि अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले सड़क बना है और सड़क टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे लोगों को जिता करके भेजते हैं कि पूर्णिया का विकास हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई कर पा रहा है। बीजेपी का परंपरागत सीट रहा है पूर्णिया, तो क्या यहाँ के लोग प्रत्याशी देख के वोट देते हैं या पार्टी बेसिस पे वोट करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्णिया जो सीट है, यहाँ पर सभी लोग, यहाँ की जनता जो वोटर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देखकर जिताती है। यहाँ पर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीतेगी। और ये इसलिए जीतेगी कि उनके कार्यकर्ता जो ग्रास लेवल पर काम करते हैं और हमेशा काम करते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता, किसी व्यक्ति को कोई काम है तो हम लोग जनप्रतिनिधि को नहीं देखते, पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को उसके लिए क्या करना चाहिए। गली कुचे में निकलते हैं, रोड वगैरह खराब रहता है तो कैसा? बहुत शर्म महसूस होता है कि जिस उद्देश्य से लोगों ने हमें वोट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट दिया है, किसी पर्सनल को नहीं दिया है। और जब जीत के जब जाता है और जब यहाँ जनता का काम नहीं होता है तो लोग जब गालियाँ देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो उस समय में थोड़ी बहुत खराब लगता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को
पूर्णिया से टिकट मिले। एक बदलाव की स्थिति आनी चाहिए कि 5 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है पूर्णिया में जिससे हम यहाँ पर आगे वाले चुनाव में कुछ कह सके। यहाँ बदलाव चाहिए। 5 साल में क्या मतलब खेमका जी अपना छवि नहीं बना पाए क्या उस हिसाब का? जैसे लोगों का मंशा था कि हमारा पूर्णिया स्वच्छ हो, सुंदर हो, अपराध मुक्त हो, कहीं हम नज़र नहीं आ रहा है। अगर उनको टिकट नहीं मिलता, निर्दलीय अगर खड़ा हो जाते तो क्या हाल होगा उनका? अरे भैया, यही तो दिक्कत है कि पूर्णिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे पार्टी है। अब प्रत्याशी जब जीत जाते हैं, जीतने के बाद कहते हैं कि मैं अपने बल पर चुनाव जीता हूँ, और जबकि उनकी ऐसी स्थिति होती है कि वार्ड पार्षद में भी वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से, हलचल के माध्यम से चैलेंज करता हूं उन प्रत्याशियों को। भारतीय जनता पार्टी में कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैं अपने बल पर जीता हूं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो चुनाव लड़े निर्दलीय। अगर जीत के दिखा देगा तो मैं जिंदगी भर उसके घर में झाड़ू लगाऊंगा, ये विश्वास आपको दिला। विपक्ष भी बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार वर्तमान विधायक को ही टिकट मिले। वो लोग इतने खुश क्यों हो कि वो लोग क्यों चाह रहे हैं कि वर्तमान विधायक को टिकट मिले? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विपक्ष तो चाहेगा ही कि इसका विरोध इतना है कि लोग उसको न दे करके हमको देगा और हम फिर से जीत जाएंगे। तो ये एक कल्पना है, विपक्ष का भी कल्पना है कि हम जीत करके फिर से आए। अगर टिकट उनका मतलब किसी और को मिल जाता है तो फिर विपक्ष का क्या मुंह बंद हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अगर हम लोगों ने, जो जनता हम लोगों के बीच बोलती है, हम लोग एक सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, और निश्चित रूप से मैं जब तक हूँ, जब तक रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूँगा। और इसी कारण से लोग हम पर विश्वास करते हैं। लोग हमको आकर कहते हैं, जो बात हमको कहते हैं, मैं भी प्रदेश और केंद्र तक इस बात को रखूँगा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव की आनी चाहिए। विधायक को ही टिकट मिला तो क्या बीजेपी को आप वोट करिए, क्योंकि आप भी तो बीजेपी करता है? मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी बात को प्रदेश तक रखेंगे कि बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। यानी कि पार्टी से, बीजेपी से आपका विरोध नहीं है? विरोध फिर किससे? पार्टी से विरोध नहीं कर सकता हूं। मैं आपको कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना मातृत्व शक्ति समझता हूं, और हमने बचपन से भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया है। व्यक्ति विशेष का मैं विरोधी हूं। जो काम करेगा वही आकर के राज करे, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर काम नहीं करेगा तो हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे ही लोग उसका विरोध भी करते हैं। दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो थोड़ी मुश्किल महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि फिर से जिताऊंगा। अगर उनको भी टिकट मिलेगा तो मैं उनके लिए भी काम करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, उनके लिए नहीं। इतने पुराने आप हैं, फिर पार्टी आप पे विश्वास करके आपको टिकट के लिए आप दावेदार क्यों नहीं मानते अपने आप को? देखिए, मैं तो पार्टी का एक सेवक हूं। पार्टी जो निर्णय लेगा उसी निर्णय के आधार पर हम लोगों में काम होता है। और अगर पार्टी, अगर हमको पूर्णिया से, मैं एक समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ, अगर पार्टी अगर हमको दायित्व देगा तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। मैंने पहले श्री राम का सौगंध खाया था कि सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर वहीं बनाऊँगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मैं सौगंध राम का खाता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो पूर्णिया का इतिहास बदल दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।